हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीब हूँ, मैं इंटीग्रल का तलबा हूँ और मैंने वीडियो कई बार रिकॉर्ड की है कि हाउ टू गेट एडमिशन, कैसे लेते हैं, कैसे प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, स्कॉलरशिप क्या है, सब कुछ है। तो आपने देखा है तो कल जो है फार्मेसी का काउंसलिंग होना है और एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, BRIT BMLT का हो चुका है और बाकी डिपार्टमेंट का होना है, BSc नर्सिंग वगैरह। तो लोग जो जो जिसका जिसका एंट्रेंस क्वालिफाइड नहीं हो पाया वो लोग डायरेक्ट मैसेज करने बार बार कि भाई कैसे एडमिशन ले, कैसे एडमिशन ले। तो आज हम आपको बताएंगे डायरेक्ट कैसे एडमिशन लेना है। देखो मेरी आवाज़ ख़राब है, आप एयरफोन यूज़ कर लीजिए, आवाज़ को वॉल्यूम तेज़ कर लीजिएगा। मेन स्टोरी होती है, नरेटर नहीं होता, तो मेरे नरेटर पे मत जाइए, स्टोरी पे जाइए कि कैसा एडमिशन लेना मैं आपको बता रहा हूँ। देखो BRIT BMLT का जो हो चुका है काउंसलिंग, उनका एग्ज़ाम, उनका एडमिशन भी हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो भी देखेगा तो कैसे लेना उसके लिए भी है और क्या क्या प्रोसेस आपको क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले फ़ोन में देख लूँ। BMLT BRIT में एंट्रेंस नहीं होता, ये डायरेक्ट उसमें काउंसलिंग बेस में एडमिशन होता है। तो अगर इसमें एडमिशन नहीं हुआ तो एक इनका होता है मैनेजमेंट कोटा, जिसको कहते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन होता है। तो आपको काउंसलिंग के डे आना है, जो काउंसलिंग हॉल के सामने रिसेप्शन होता है, डेस्क लगा होता है, वहाँ पे जाके बोलना है आपको कि मुझे लेना है डायरेक्ट एडमिशन, वो भी मैनेजमेंट कोटा। तो मैनेजमेंट कोटा का ये रूल है, जो आपकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ी है, जैसे फर्स्ट ईयर की फ़ीस आपकी समझ लीजिए 80,000 है फॉर एग्जांपल, तो आपकी 1,60,000 लगेगी फर्स्ट ईयर में और आपको DD बनवा के लाना पड़ेगा और पूरा एक ही इंस्टॉलमेंट पे करना होगा। और फिर आपकी सेकंड ईयर में वही नॉर्मल फ़ी हो जाएगी 80,000। 80,000 नहीं होगी, समझ लो 70,000, 10,000 कम होती है फर्स्ट ईयर में जो फ़ी होती है आपकी मेन फ़ी। उसके बाद आपकी 10,000 लेस होती है हर ईयर। जो आपकी फर्स्ट ईयर फ़ी होती है उससे जो है सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर की फ़ी अगर 80,000 है तो 10,000 आपकी कम हो जाएगी, 70,000 लगेगी। फिर थर्ड ईयर में 70 और लास्ट ईयर जब तक ईयर आपका कंप्लीट नहीं हो तब तक वो फ़ीस कम ही लगेगी। मतलब जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस उससे 10,000 कम हो जाती है सेकंड ईयर में जब आप जाएंगे फ़ी पे करने के लिए। तो अब हम बता रहे हैं आपको फार्मेसी में जो एंट्रेंस बेस में D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, BSc नर्सिंग, अगर इन डिपार्टमेंट में हैं आप लोग और एंट्रेंस क्वालिफाइड नहीं हुआ, जब आप चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे आ रहा है कि यू आर नॉट डिसक्वालीफाइड, यू आर द डिसक्वालीफाइड। ये जिसका क्वालिफाइड हो जाता है उसमें आ रहा है यू आर द क्वालिफाइड शॉर्ट लिस्टेड फॉर द काउंसलिंग। तो अगर आप क्वालिफाइड नहीं हुए तो आप क्या कर सकते हैं, क्या प्रोसेस आपके लिए। तो पहला यही है कि आप उस दिन आ जाइए सुबह सुबह 9 बजे काउंसलिंग हॉल। कल काउंसलिंग होनी है D फार्मा की, शायद किसकी होनी है, हाँ कल D फार्मा की होनी है और परसों जो है B फार्मा की होनी। तो काउंसलिंग हॉल इधर है एकेडमिक ब्लॉक फर्स्ट के पास, जो फर्स्ट फ्लोर पे है। वहाँ आप जाएंगे, डेस्क लगा होगा, रिसेप्शन होगा, वहाँ पे जाइए, यूसुफ सर बैठते हैं। आप जब जाएंगे वहाँ पे डेस्क पे कोई भी सर होगा, काउंसलिंग डे के वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप किसी से भी जाके यूसुफ सर से या किसी सर से बात करके सर हमको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना है, तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू वो काउंसलिंग कर देंगे, वो एडमिशन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको फ़ी जो है डबल देनी पड़ती है। जो आपकी फर्स्ट ईयर की फ़ीस है, D फार्मा की फ़ीस आपको क्लियर कर दे एग्जांपल के बतौर, D फार्मा की फ़ीस है 80,000 रुपये फ़ीस, तो उसको आपको पे करना है 1,60,000 फ़ीस। तो आपको ऑन द स्पॉट पे करना है, ये नहीं। पिछली बार क्या हुआ, पिछले साल मेरे भाई का एडमिशन था तो मैंने रिक्वेस्ट की थी तो उन लोगों ने कम कर दिया था, मतलब फ़ी नहीं कम किया था, इंस्टॉलमेंट में कर दिया था कि आप एक इंस्टॉलमेंट 80,000 पे कर दीजिए, दूसरा इंस्टॉलमेंट में 80,000 पे कर दीजिए। लेकिन ऐसा रूल है नहीं इन लोग के पास, इनको जो है एक ही बार में सारा फ़ी पेमेंट करना होता है। तो आप जो है फ़ी ले आइए, अगर एडमिशन लेना है कि हमको इंटीग्रल ही में लेना है, मोहब्बत है इंटीग्रल से, तो आप फ़ी पूरा लेके आइएगा। जैसे एग्जांपल की D फार्मा में 80,000 है तो आप 1,60,000 लेके आइएगा। B फार्मा में आई थिंक 1,30,000 है, 1,30,000, तो उसका जो है 2,60,000 पड़ेंगे। तो 2,60,000 कैश लेके आइए। DD बनवा के लाते हैं ट्रीजर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के नाम पे, तो और अच्छी बात है। अगर DD नहीं बनवा के लाते तो कैश लेके आइए। यहाँ पे जो है एक आपको फॉर्म दे दी जाएगा, फॉर्म फिलअप करके आप पंजाब बैंक में जाके जमा कर दीजिए, फिर आप और फिर रिसिप्ट लेके आएंगे या ओरिजिनल रिसिप्ट देंगे, या पंजाब में जाके कैश जमा करके आप DD बनवा सकते हैं। ये आपके पास दो ऑप्शन। लेकिन बेहतर है कि घर से आप DD बनवा के लाएं, क्योंकि यहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट एडमिशन हो जाए। तो उसके लिए जो है किस नाम से DD बनेगा, वो ट्रीजर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के नाम से बनेगा। तो ये सारे कोर्सेज किसके लिए, B फार्मा का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, D फार्मा का होता है, M फार्मा होता है, BSc नर्सिंग, और BMLT BRIT काउंसलिंग, BMLT BRIT DMLT, ये 3 कोर्सेज होते हैं, काउंसलिंग बेस पे होता है। तो इसमें भी काउंसलिंग में बहुत लोग का नहीं हो सकता, इन लोग जो है एक डेट, मतलब एक स्पेसिफिक परसेंटेज कर देते हैं कि 80% के नीचे हम नहीं लेंगे। तो जिन जिन बच्चों का इसमें नहीं होता है तो अगर वो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, सारी सीट फुल हो गई, हम थोड़ा लेट में बना रहे ये वीडियो,
लोग बोल रहे थे, मेरा दिल नहीं था इस पे बनाने का, लेकिन बहुत ज़्यादा कमेंट आने लगा, बहुत ज़्यादा मैसेज आने लगा कि भाई प्लीज़ बताओ। तो मैं किसको कितना रिप्लाई करता रहता। फिर मैं सोचा एक ब्लॉग ही बना, मतलब एक वीडियो ही बना के अपलोड कर देते तो वो बेस्ट रहेगा। तो ये आपका है, आप समझ गए बेहतर तरीके से कैसे क्या। और यहाँ पे जो BMLT BRT की सीट तो फुल हो गई है, तो अगर उसमें सीट चाहिए जैसे लेना है एडमिशन, तो ये है कि एडमिशन सेल आप कॉल कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है बीच में बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, तो आप एडमिशन आके ले सकते हैं। तो ये है तरीका, आप जान ही चुके हैं। तो अगर इन केस आपको कोई भी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, कुछ भी है, कोई परेशानी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे ले सकते हैं एडमिशन के थ्रू। मतलब कुछ भी, मेरा इंस्टा लिंक है कि एडमिशन के टाइम या एडमिशन के बाद या किसी भी कोई प्रॉब्लम, हॉस्टल वगैरह कुछ भी, तो एडमिशन इंस्टा लिंक मेरी दी गई है डिस्क्रिप्शन पे, उसके थ्रू आइए, इंस्टा पे मैं रिप्लाई करूँगा। लेकिन आप और भाई जो लोग बोल रहे थे कि मतलब कल आप आ जाइए काउंसलिंग हॉल में हेल्प करा दीजिए, तो देखिए भाई प्रॉब्लम ये है, कल यहाँ पे MU का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको भी अलाउड नहीं किया है। तो यहाँ के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो रहेंगे, और काउंसलिंग वाले लेटर जो दिखा के आएंगे वो रहेंगे, ये चीज़ है। और हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया आपको कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर पड़ेगी। देखिए, अगर आप बैचलर में ले रहे हैं एडमिशन किसी में, तो हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हो गई, तीसरा आधार कार्ड हो गया, चौथा ये आपका फ़ोटो, 4 फोटो साइज फ़ोटो हो गई, पांचवा इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप OBC हैं तो। अगर OBC नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और TC आपकी पड़ेगी। बस ये है 6-7 डॉक्यूमेंट्स। उसमें आपको जो काउंसलिंग हॉल के लिए भेजा गया होगा, काउंसलिंग लेटर भेजा गया होगा, तो उसमें लिखा होगा, तो आप देख लीजिए। लेकिन आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लग सकता है। आपका पहली बात, ये आधार कार्ड हाई स्कूल इंटर मार्कशीट की होनी चाहिए। अगर हार्ड कॉपी में है तो सॉफ्ट कॉपी में लेके प्रिंट आउट निकलवा के अपेयरिंग में डाल दीजिए। अगर आपका एग्ज़ाम अभी रिजल्ट नहीं है तो अपेयरिंग में भी डाल सकते हैं आप, ये चीज़ है। अगर और इनमें से डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, TC नहीं है, तो वहाँ पे एप्लीकेशन वो लोग लिखाते हैं, आप एप्लीकेशन लिख दीजिए कि सर जब से मैं ज्वाइन करूँगा कॉलेज या कब जब से क्लास स्टार्ट होगी, तो उस वक्त मैं ला के आपको सबमिट कर दूँगा। तो ये आपकी ज़रूरत हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये कि आप 9 बजे आ जाइएगा सुबह, और जाके पहले ही इन्फॉर्म उनको कर दीजिएगा मुझे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना है। तो ये होता है, मैंने नोटिस किया काउंसलिंग हॉल में कि मैनेजमेंट कोटा वालों को पहले भेज देते हैं और काउंसलिंग वालों को बाद में भेजते हैं। तो ये चीज़ ख्याल रखिएगा, जाके पहले बोल दीजिए कि मैनेजमेंट कोटा से मुझको एडमिशन लेना है, मैं डिस्क्वालीफाइड हो चुका हूँ। तो यही तरीका था एडमिशन लेने का। मैंने बता दिया पूरा प्रोसेस। जिसमें काउंसलिंग है उसमें आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन मिल सकता है, और जिसमें आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं उसके थ्रू एडमिशन मिल सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे इंस्टा लिंक के आके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हेल्प करूँ आपकी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।